मूवी की शुरुआत घने जंगलों के बीच से गुजरती एक कार से होती है, जिसमें सारा अपने पति टेड के साथ होती है, जो आज ही जेल से 5 साल की सजा काट कर निकला है। 5 साल पहले टेड से नशे में गाड़ी चलाते हुए एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया था। उस हादसे का सदमा और गिल्ट इतना बड़ा था कि उससे उबरने के लिए टेड आज तक भी एक मनोचिकित्सक से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब वह थोड़ा खुश है, क्योंकि अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फिर से सामान्य जिंदगी जी सकेगा। सारा भी उसकी खुशी के लिए रास्ते में एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकती है, ताकि टेड इतने सालों बाद कुछ अच्छा खा सके, और टेड को कार में रहने कहकर उसके लिए कुछ अच्छा लाने रेस्टोरेंट में चली जाती है। इसी दौरान टेड की उसके डॉक्टर की असिस्टेंट से बात होती है, जो बताती है कि डॉक्टर 2 दिनों से गायब है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। यह सुनकर टेड बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह डॉक्टर उसके बहुत करीब थे। अचानक उसे याद आता है कि जेल में एक कैदी ने उसे कहा था, तेरी वजह से मैंने अपना परिवार खोया है, इसलिए अब तू भी अपने परिवार या जिसके भी करीब जाएगा, मैं भी उन्हें तुझसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। घबराहट में टेड कहीं गायब हो जाता है, और जब सारा वापस लौटती है तो उसे कार में सिर्फ टेड का फोन पड़ा मिलता है। वह भी घबराकर टेड को पुकारने लगती है, लेकिन टेड छुपकर डर और पछतावे में उसकी आवाज़ों को अनसुना करके रोता हुआ जंगलों की ओर कहीं चला जाता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। टेड अब सबसे दूरी बनाकर पूरी तरह से अकेला जंगल के बीच बने एक छोटे से कॉटेज में रह रहा होता है। वह रोज अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर देखकर अपने पुराने खुशहाल दिनों को याद करता रहता है, लेकिन उस कैदी की धमकी की वजह से वह चाहकर भी अपने परिवार से नहीं मिल सकता। यहाँ अब उसके अकेलेपन का एकमात्र साथी उसका छोटा सा प्यारा डॉग है, जिसे वह खाना देता है, और एक खिड़की से झांकता है तो उसे लगता है कि दूर झील में एक नाव से कोई अब भी उस पर नजर रख रहा है। लेकिन अब उसके डॉग का खाना खत्म हो चुका होता है, इसलिए वह डॉग को वहीं एक रस्सी से बांधकर उसके लिए खाना लेने निकल पड़ता है, और पैदल ही एक लंबा रास्ता तय करके एक सुपरमार्केट पहुंचता है। वहां केस काउंटर वाली लड़की काफी दिनों बाद टेड को देखकर उससे बातें करने लगती है और उसे साथ में समय बिताने के लिए पूछती है। लेकिन टेड डर जाता है और उस लड़की को बचाने के लिए अचानक भड़क कर उस पर ही चिल्ला देता है और जल्दी से अपने डॉग का खाना लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उसके पास कार रोक लेता है, क्योंकि उस लड़की ने रिपोर्ट कर दी होती है कि टेड ने उसे डराने की कोशिश की है। टेड ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ऑफिसर पूछताछ के लिए उसे थाने में ले जाता है। यहाँ पुलिस चीफ को टेड की पुरानी फाइल से पता चलता है कि टेड को 5 साल पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने के चलते जेल हुई थी। उस हादसे में एक औरत और उसके बच्चे मर गए थे। साथ ही पता चलता है कि सारा ने भी टेड की मिसिंग रिपोर्ट 1 साल पहले दर्ज कराई थी। पुलिस चीफ टेड के पास जाकर उसे सारा को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन टेड उसे फोन नहीं करना चाहता, तो फिर पुलिस खुद ही सारा को कॉल कर देती है। सारा भी इतने समय बाद अपने पति की खबर पाकर अपने बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ देती है और एक लंबे सफर के बाद अपनी सिटी से काफी दूर उस थाने में पहुंच जाती है। पर जैसे ही टेड उसे देखता है, पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, यहां से निकल जाओ, बाहर निकलो। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, बच्चे तुम्हें याद करते हैं। लेकिन टेड बस चिल्लाता रहता है, वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जाओ यहां से। सारा रोती हुई वहां से चली जाती है। पुलिस चीफ को भी समझ नहीं आ रहा होता कि टेड बिना किसी कारण अपने परिवार से दूर क्यों भाग रहा है। सारा उन्हें बताती है कि उस हादसे के बाद से टेड बहुत डरा हुआ है। उसे पहले भी 2 साल में रिहा किया जा सकता था, लेकिन उसने गिल्ट की वजह से खुद इनकार कर दिया था। सारा जाने से पहले पुलिस चीफ को एक लिफाफा देती है और उसे टेड के सामान में रख देने की विनती करती है। थोड़ी देर बाद चीफ टेड के पास जाकर उससे कहते हैं, तुम जा सकते हो, और उसका सामान लाने चले जाते हैं। इसी दौरान टेड की नज़र दीवार पर लगी मिसिंग पर्सन्स बोर्ड पर पड़ती है। वह एक तस्वीर उठाता है, जैसे किसी को पहचान गया हो। वह बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है और तेजी से अपने कॉटेज के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाता है, देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी है, उससे बात नहीं की, मैं तुम्हारे नियमों पर चल रहा हूं, अब खुश हो। लेकिन अंदर पहुंचने पर उसे अपने डॉग की रस्सी टूटी दिखती है और डॉग भी कहीं गायब होता है। डॉग फूड निकालते हुए उसे अपने बैग में पुलिस चीफ का रखा हुआ वह लिफाफा भी मिल जाता है। टेड हैरान हो जाता है कि यह बैग में कैसे आ गया। लिफाफे में उसे अपने बच्चों के लेटर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर टेड टूट जाता है और रोते हुए अपने बच्चों के साथ बिताए पल याद करने लगता है। साथ ही उसे वापस उस कैदी की बातें भी याद आने लगती हैं। उसने कहा था कि तेरी पत्नी और बच्चे तब तक ही जिंदा रहेंगे
जब तक तू उनसे दूर रहेगा। तू जिंदा तो रहेगा, लेकिन तू भी मेरी ही तरह जीवन भर अपनी पत्नी और बच्चों को छूने के लिए तरसता रहेगा। इस बात का एहसास आज तक भी टेड को भीतर तक झंझोड़ता रहता है। उसी रात कोई अचानक से कॉटेज में घुसकर टेड को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे टेड बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश में आने पर टेड खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने उसकी पत्नी सारा खड़ी होती है। टेड फिर से चिल्लाने लगता है, सारा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो हमें देख रहा है। सारा उसे समझाती है यहाँ कोई नहीं है और कहती है, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये सब बस तुम्हारे दिमाग का डर है। टेड उससे कहता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, प्लीज यहां से चली जाओ। लेकिन सारा नहीं मानती और अपना सामान लेने बाहर जाने लगती है। टेड डरकर उसे बाहर जाने से भी मना करने लगता है, तो सारा उसे शांत करने के लिए एक गोली देती है और कहती है, अगर ये खा लोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। टेड उसकी बात मानकर गोली निगल लेता है और नींद में चला जाता है। सुबह जब वह जागता है तो सारा अभी भी वहीं होती है। वह फिर से कार से अपना सामान लाने बाहर जाना चाहती है, तो टेड उसे दराज में रखी बंदूक साथ लेकर जाने के लिए कहता है। लेकिन सारा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और बिना बंदूक लिए ही बाहर निकल जाती है। उसे भी झील में वह नाव खड़ी दिखाई देती है, जिस पर कोई खड़ा उन्हें देख रहा होता है। सारा सोचती है, शायद संयोग है। थोड़ा जंगल में घूमने पर उसे शराब की बोतलें पड़ी मिलती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि टेड मानसिक रूप से बीमार है। इधर टेड खुद को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारा अपना सामान लेकर लौट आती है। तो वह सारा को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास एक डॉग था और वह भी कहीं गायब हो गया है। लेकिन सारा कहती है, डॉग अक्सर भाग जाते हैं, वह भी यहीं कहीं होगा। टेड गुस्से में कहता है, तुम मुझे पागल समझती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। लेकिन सारा उसे समझाती है कि जब पिछले 1 साल से मैं और इतनी सारी पुलिस भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाई, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई आदमी तुम्हें इस सुनसान जगह में ढूंढकर तुम पर नजर रख सकता है? वह टेड के डॉग को ढूंढने बाहर जाने लगती है, लेकिन टेड तिल मिलाकर उससे कहता है, क्या पता मैं तुम्हारे पास लौटना ही नहीं चाहता था, तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। सारा उससे कहती है, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मगर मैं यहां से नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। लेकिन टेड उसे और चिढ़ाने लगता है, जाओ अपने उसी दोस्त के पास, मैं यहाँ इस बर्बाद झोपड़ी में ठीक हूँ। तो सारा रो पड़ती है और मानती है कि वह सिर्फ एक गलती थी। लेकिन फिर भी टेड शांत नहीं होता है, तो सारा गुस्से में उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और उसके डॉग को ढूंढने बाहर निकल जाती है। इस बार झील से वह नाव गायब होती है, लेकिन पास ही एक पेड़ पर उसे कैमरा लगा दिखता है, जिसका मुंह कॉटेज की तरफ होता है। उसे भी हल्का यकीन होने लगता है कि शायद सच में कोई टेड पर नजर रख रहा है। वह वापस लौटकर टेड के जूते में एक GPS ट्रैकर छुपा देती है। इस बीच पुलिस चीफ भी टेड की फाइल दोबारा पढ़